नमस्कार साथियों। तो आज है 15 अप्रैल 2025। बात करेंगे इस वीडियो में रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी इररेडा के बारे में, जहां पे आज शेयर क्लोजिंग दिया सीधा स्काई रॉकेट होते हुए 168 रुपए 16 पैसे पे लगभग 9.05% गेनिंग के साथ। ऐसा लग रहा था कि शायद आज किसी को मालूम था, मार्केट को मालूम था पहले से ही कि कंपनी की रिजल्ट ऐसा होगा। कैसा होगा आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों ये हो गया एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद लगभग 5 बजे के बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। चलिए सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये है मेन रिजल्ट की पीडीएफ। यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट आउट हुआ है 5:21 पे। मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। लो जी, ओपन हो चुका है। ये मैंने आपके सामने ओपन किया, कंपनी की द्वारा भेजा गया Q4 की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सारे इन करोड़ के फिगर पे है। कंपनी की तरफ से यहाँ पे एक तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 की नंबर सेंड किया और लास्ट फाइनेंशियल ईयर की नंबर सेंड किया। उसके अलावा 3 क्वार्टर की, अलग अलग क्वार्टर की नंबर सेंड किया। स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट करेंट क्वार्टर मार्च 2025 का नंबर, उसके ठीक राइट साइड में लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 का नंबर, उसके भी ठीक राइट साइड में लास्ट ईयर मतलब 2024 की मार्च क्वार्टर की नंबर। ठीक है, ये तीनों क्वार्टर के साथ साथ ये फाइनेंशियल ईयर वाइज भी हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस में कैसा बदलाव हुआ। देखिए कंपनी है नो डाउट रिन्यूएबल सेक्टर की, बट काम क्या करता है? काम करता है लोन प्रोवाइड करना, मतलब ब्याज की कमाई, इंटरेस्ट इनकम। तो कंपनी की जो मेन इनकम है वो दोस्तों इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है, और कंपनी अपने इंटरेस्ट इनकम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों इनकम जनरेट किया, टोटल 1,862 करोड़ रुपए, जो कि लास्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम की फिगर था 1,654 करोड़ रुपए और लास्ट ईयर मार्च 2024 में यही फिगर था 1,328 करोड़ रुपए। इसके अलावा कुछ और छोटू मोटू इनकम है, जैसे कि फीस एंड कमीशन हो गया, नेट गेन हो गया, ऐसे बहुत सारे ऐड करने के बाद जो आता है वो हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, और अदर्स इनकम ऐड करने के बाद जो आता है अल्टीमेटली मतलब फाइनली, उसे हम कहते हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम यहाँ पे आप देख सकते हो बोल्ड में लिखा है 1,915 करोड़ रुपए। 1,915 करोड़ रुपए कंपनी की टोटल इनकम का नंबर रहा। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें यही फिगर था 1,391 करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मालूम है 37% की ग्रोथ रखा। 37%, इट्स नॉट अ जोक। इतना टफ मार्केट में जहां पे बड़े बड़ी कंपनी के दोस्तों हवा निकल रहा है। और क्वार्टर भी आप देख लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि ईयर ऑन ईयर बेस पे चल गया, क्योंकि एक साल पहले कम हो ही सकता है। इस बार अच्छा किया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इतना नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ रखा। 1,698 करोड़ से सीधा बढ़ के 1,915 करोड़ रुपए। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या आता है एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी की टोटल खर्चा कितना हुआ। अब देखिए इनकम जैसे बढ़ेगा खर्चे भी तो बढ़ेगा उसी रेट में, है ना। तो कंपनी की इस बार टोटल खर्चा हुआ है 1,285 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 1,160 करोड़ रुपए और लास्ट ईयर में यही फिगर था 911 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी की इनकम बढ़ने के साथ साथ कंपनी की जो खर्चा है, टोटल एक्सपेंसेस कॉस्ट, वो भी दोस्तों काफी बढ़ चुका है। बट इनकम जितना बढ़ा, एक्सपेंसेस दोस्तों उतना नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा आइए मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए एक्सपेंसेस, टोटल इनकम और एक्सपेंसेस, इसको अगर हम सब्सट्रैक्ट करें मतलब माइनस करें तो आता है क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स भरने के पहले जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो जो कंपनी नंबर किया है 629 करोड़ रुपए, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नोटिस करना, लास्ट ईयर में कितना था? 479 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 538 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आई थिंक कि आप थोड़ा सा तो अंदाजा लगा भी चुके हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों इस बार नेक्स्ट लेवल की हुआ है, जिस बारे में मैं आपको संडे पहली वीडियो में आप देख लीजिए उठा के, बार बार कहा था कि इस बार कंपनी फिर से एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। दोस्तों एकदम हुबहू ऐसा हो गया, हुबहू। लास्ट क्वार्टर कंपनी की तब तक का बेस्ट था। मेरे बात को ध्यान से सुनना, दिसंबर की जब रिजल्ट आउट हुआ था 425 करोड़ की प्रॉफिट, इनकम, ये सब तब तक का बेस्ट था। और वो जो पुराने बेस्ट, उसको भी तोड़ के दोस्तों कंपनी आज नया बेस्ट बनाया। पहली बार कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे 500 करोड़ की आंकड़ा क्रॉस किया है नेट प्रॉफिट पे।
501 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि लास्ट ईयर में मार्च 2024 में यही फिगर था 337 करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन कंपनी की एक तो रेवेन्यू 37% इंक्रीज हुआ, और मालूम है प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ? मैं आपको लिख के देता हूं, 49% के आसपास दोस्तों प्रॉफिट गेन हुआ। जस्ट इमेजिन 37% इनकम गेन, 49% प्रॉफिट गेन, जो कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और कंपनी की मार्जिन भी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो बहुत ब्रॉड हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है। ओके, तो सिंपल बात है कि कंपनी परफॉर्म तो टॉप नॉच दे रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, क्या होगा, वो देखिए बाजार की सेंटीमेंट को डिपेंड करेगा, बट कंपनी अपने तरफ से फुल प्रयास कर रहा है। ये बेस्ट पार्ट है कंपनी का, है ना। अच्छा, इसके अलावा कंपनी की ईपीएस आप देखिए, अब कंपनी की वैल्यूएशन पी रेशियो जो है ना, कितना ड्रॉप होगा आप जरा इमेजिन कीजिए, क्योंकि कंपनी की पी रेशियो वो हाईएस्ट पीक में पहुंच चुका है, 1.87 लास्ट क्वार्टर में था, वो भी तब तक का पीक में था। लास्ट क्वार्टर भी तब तक का पीक में था, अभी देखिए नया पीक टच किया। लास्ट क्वार्टर में था 1.58, लास्ट ईयर में था 1.25। तो आप समझ पा रहे हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों उस लेवल की हुआ है। अच्छा, जस्ट वेट, ये तो मैं आपको क्वार्टरली अपडेट दिया। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसा काम किया वो भी आप देख लीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कंपनी की, ये देखिए, ये हो गया आपका फाइनेंशियल 25, मतलब ये जो बीते हुए, और ये हो गया आपका उसके भी पहले फाइनेंशियल 24 की अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी की जो टोटल इनकम लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे हुआ था, ओके, फाइनेंशियल 24 में 4,965 करोड़, और इस बार फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 6,755 करोड़ पे पहुंच चुका है। ओके, तो कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों आप उंगली नहीं कर सकते, मतलब आप उंगली उठा नहीं सकते कि हाँ कंपनी ऐसे कंपनी वैसे कंपनी, बम्पर परफॉर्म दे रहा है, बम्पर। अच्छा, उसके बाद देखिए कंपनी की जो प्रॉफिट, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे था 1,252 करोड़ रुपए, 1,252 करोड़ रुपए से इस बार बढ़ के 1,698 करोड़ रुपए। जस्ट इमेजिन कैसा परफॉर्मेंस दिया है ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, या स्पेसिफिकली क्वार्टर 4 की बात करें, आप कोई भी जगह पे, कोई भी सेगमेंट पे दोस्तों आप एक रेड पेन टच नहीं कर सकते। ऐसे कंपनी, ऐसे परफॉर्मेंस, बस यहां पे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ पेशेंस। जब मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं ना कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, बहुत लोग इस चीज को बहुत ही नेगेटिवली लेते हैं, और ये नेगेटिवली लेने की बात नहीं है। मैं आप लोगों को बचाने की कोशिश करता हूं कि कंपनी इतनी अच्छी कंपनी है, तो पेशेंस रखना सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, सिंपल पेशेंस। मानता हूं कि शेयर काफी गिर गया, क्योंकि कंपनी की इंटरनल कोई कुछ भी नहीं है, इंटरनली कंपनी खोखला नहीं है, टॉप नॉच कंपनी। आप इसमें कहां पे मतलब त्रुटि दिखाओगे, कहां पे आप तर्क दोगे कि कंपनी खराब परफॉर्मेंस दिया, खराब कंपनी बोल सकते हो? आप बताइए कमेंट करके कहीं पे भी अगर आपको लगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए रेवेन्यू के अंदर 37% की ग्रोथ, और ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट के अंदर 49% की ग्रोथ, जो ऑलरेडी हमने देख चुका। इवन कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस से भी बढ़िया परफॉर्म किया, मार्जिन ब्रॉड हो गया, और क्या चाहिए, है ना। अच्छा, बात करेंगे दोस्तों कंपनी के बारे में, शेयर्स के बारे में, कल कैसा मूवमेंट होता है थोड़ा डिटेल में, बट उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, और पास में ये जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको क्लिक जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा हमारे मेन चैनल, कहाँ पे आएगा? हमारे मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया, जिस वीडियो पे हम पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, ग्लोबल मार्केट की अपडेट, एफएसटीएस का डेटा को कवर करेंगे, उसको मिस मत करना बस, ठीक है। इस चैनल की जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो जाइए सब्सक्राइब करके आइए, पहले आप देख लीजिए वीडियो को कंप्लीटली। सबसे पहली बात यह है कि शेयर देखिए आज 9% तो चल गया, और शायद ऐसा लग रहा था कि बाजार को पहले से ही उम्मीद था कि आज कंपनी की परफॉर्मेंस दोस्तों कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि शेयर इतना ड्रॉप हुआ ना, इतना ड्रॉप हुआ, आज भी इतना चलने के बावजूद भी आप देखेंगे कैलकुलेट करके ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग जो 6 से 7 महीने पहले टच किया था, आज भी आपको तकरीबन 40% से ज्यादा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन मिल रहा है। पी रेशियो इतना कम, और आज तो ईपीएस इतना बढ़ गया, तो मोस्ट प्रोबब्ली कल आप चेक करना पी और घट जाएगा, कल और घट जाए। ये एडजस्टमेंट नहीं हुआ, 29.3 दिखा रहा है, ये एडजस्ट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। बाकी बात करें, देखिए कंपनी, क्योंकि एनबीएफसी और एक ऐसे कंपनी है ना जहां पे ग्रोथ कमेगा नहीं, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्योंकि आप डेटा देख लीजिए ना, सरकार की टारगेट है, मतलब भारत सरकार की टारगेट है कि 2030 के अंदर भारत जो रिन्यूएबल तरीके से पावर जनरेट करेगा वो 500 गीगावाट पे पहुंच जाएगा, और आज की डेट में देखिए उसका आधा भी नहीं है। रिसेंट डेटा आउट हुआ था, मैं आपको रविवार पहली वाली वीडियो में शेयर भी किया था।
है ना। तो 5 साल में दुगने से ज्यादा हो जाएगा। फायदा किसको मिलेगा? यहाँ पे इरेडा को मिलेगा, क्योंकि देखिए रिन्यूएबल सेक्टर की अगर हम स्पेसिफिक कंपनी की बात करें जो बेसिकली फंडिंग की काम करता है, फाइनेंसिंग, वो इरेडा है। सिंपल बात है, ठीक है। तो इरेडा को यहाँ पे फायदा मिलेगा। अच्छा, कुछ क्रूशियल लेवल तो है कल मेरे हिसाब से जहां पे सबसे सॉलिड चैलेंज देगा, सॉलिड। सबसे पहले आप देखिए, शेयर जब 190 प्लस में चल रहा था, तब बीच बीच में जब करेक्शन हुआ था ना, नोटिस कीजिए शेयर को सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट दिया था वो 185 से लेकर 190। ओके, तो शेयर कल सबसे बेहतरीन चैलेंज फेस करेगा 185 से लेकर 190। इस हर्डल पॉइंट को जितना जल्द इरेडा ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो पाएगा, होल्ड कर पाएगा, उसके बाद ही एक बड़ा रैली टू 200 टू 250 यहां तक पहुंच सकता है। ओके, और रिसेंट टाइम में हमने ये भी देखा कि शेयर में जब करेक्शन हुआ था थोड़ा बहुत बाजार टर्मोइल की वजह से, शेयर को काफी बार 150 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था। तो ये हो गया नीचे की तरफ सपोर्ट जोन, जो कि मेरे हिसाब से काफी कम चांस है कि कल इस लेवल पे आएगा। बट हाँ, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा एट द सेम टाइम। देखिए, ये जो बिन बुलाए मेहमान है ना, उसके थोड़ा सा बच के चलिए। मतलब जिसे हम प्यार से कहते हैं ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज द्वारा कल सुबह आशा रख तो कंपनी की परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं है ना। तो ब्रोकरेज द्वारा अगर ठीक ठाक रेटिंग मिल गया तो एडवांटेज। अदरवाइज अगर एक दो ब्रोकरेज अगर निकाल दिया कोई मनगढ़ंत कमियां, तो उस केस में थोड़ा बहुत मैं कहूंगा, जिसका चांस काफी कम है, बट मोस्ट ऑफ द चांस मैं कहूंगा कि कल एक अच्छा ओपनिंग होने का है। ओके, वैसे दोस्तों ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनी के आगे भी रिजल्ट आउट होगा, मैं आपको जानकारी देता जाऊंगा। डोंट वरी, आप बस चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना। और कोई आपका दिक्कतें हो, सवाल पूछने मेरे से कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।